दोस्तों, एक मासूम सी गरीब बच्ची जिसकी आंखों में बचपन के सपने नहीं बल्कि कई दिनों की भूख थी। भूख से बेहाल वह बच्ची गांव की एक छोटी सी दुकान पर पहुंचती है। धीमी और कांपती आवाज में वह दुकान वाली औरत से कहती है, मौसी मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी बहुत भूख लगी है, मैं बाद में पैसे लौटा दूंगी। इतने में वहाँ एक बुजुर्ग महिला आती है। उसकी आंखों में ममता थी, चेहरे पर करुणा। वह बच्ची से पूछती है, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची भर्राई हुई आवाज में कहती है, दादी माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसीलिए उधार लेने आई हूँ। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला भावुक होकर कहती है, मेरे रहते तुम्हें उधार लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा। इतना कहकर वह अपने पल्लू से एक कीमती रत्न निकालती है और दुकान वाली को देकर खाना लेती है और प्यार से वह खाना बच्ची के हाथ में थमा देती है। बच्ची की आंखों में चमक आ जाती है। वह झुककर दादी माँ को धन्यवाद करती है और खुशी खुशी दौड़ने लगती है। लेकिन अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसे याद आता है, माँ मेरी माँ भी कई दिनों से भूखी है। वह खुद से कहती है, मैं ये खाना पहले माँ को दूंगी, फिर मैं बाद में खा लूंगी। यह सोचकर वह तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन किससे पता था कि किस्मत उससे इतनी बेरहम होगी। बच्ची के घर पहुँचने से पहले ही भूख और कमजोरी से उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है। घर के दरवाजे पर गांव वालों की भीड़ लगी होती है। सब आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। जब बच्ची वहां पहुंचती है तो गुस्से में कहती है, तुम लोग मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? वह भीड़ को चीरती हुई अंदर भागती है। जैसे ही उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है, उसके हाथ से खाने का पैकेट नीचे गिर जाता है। उसकी दुनिया वहीं थम जाती है। पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह माँ से लिपटकर रोने लगती है, माँ मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई? अब मुझे कौन सहारा देगा माँ? कौन? पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठता है। तभी उसके चाचा चाची वहाँ आते हैं और बेरहमी से बच्ची का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगते हैं। मासूम बच्ची चीख चीख कर रोती है, छटपटाती है, मुझे छोड़ दो, ये मेरी माँ का घर है। उसी वक्त राज्य के राजा उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। भीड़ देखकर राजा अपने सेनापति से पूछते हैं, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है सेनापति? सेनापति कहता है, महाराज एक गरीब महिला कई दिनों की भूख से मर गई है। तभी राजा की नजर उस दृश्य पर पड़ती है। एक आदमी मासूम बच्ची को घसीट रहा होता है। राजा गुस्से में घोड़े से उतरते हैं। इधर बच्ची खुद को बचाने के लिए आदमी का हाथ दांतों से काट लेती है। गुस्से में वह आदमी बच्ची को जमीन पर धक्का दे देता है और मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी राजा आगे बढ़ते हैं और उस आदमी को एक जोरदार लात मारते हैं। आदमी दूर जाकर गिर पड़ता है। राजा बच्ची के पास आकर कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आ गया हूँ। राजा जमीन पर बैठकर बड़ी कोमलता से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्ची कहती है, मेरा नाम रानी है। राजा की आंखें भर आती हैं। वह प्यार से हाथ बढ़ाकर कहते हैं, रानी बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मासूम बच्ची धीरे धीरे अपना हाथ राजा के हाथ में रख देती है और इस तरह एक बेसहारा मासूम को जिंदगी में पहली बार सच्चा सहारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में माँ लिखना न भूलें।